नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आरजेडी नेता श्याम रजक का बड़ा बयान, एलजेपी के समर्थन ठुकराए जाने पर दी प्रतिक्रिया। कहा, रामविलास पासवान ने की थी दलितों की आवाज बुलंद। कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने दी प्रतिक्रिया। बिहार में कोरोना के रिकवरी रेट को बाकी राज्यों से बताया बेहतर। कहा, दूसरे प्रदेशों के लिए बिहार एक मिसाल। जामताड़ा में चरम पर अपराधियों का आतंक, खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे अपराधी, पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हो रहे सवाल। समस्तीपुर में कारोबारी डब्लू गुप्ता ने की खुदकुशी, आपसी विवाद के चलते उठाया कदम, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे पटना से, जहां आरजेडी नेता श्याम रजक का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि आरजेडी ने राज्यसभा में एलजेपी को दिए समर्थन को ठुकराए जाने पर आरजेडी नेता श्याम रजक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान ने ताउम्र दलितों के लिए संघर्ष का काम किया है। उन्होंने दलितों की आवाज बुलंद की है। उनके खिलाफ बीजेपी ने एक मनवादी और नागपुरी विचार वाले नेता को मैदान में खड़ा किया है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूं कि एलजेपी रीना पासवान को चुनाव में उतारे, जिसका समर्थन आरजेडी करेगी। आग्रह होगा कि रामविलास जी ने लगातार दलितों की लड़ाई लड़ने का काम किया और रामविलास जी पहचान भी हुई और दलितों को सम्मान बढ़ा, दलितों का सहारा बढ़ा, उसमें रामविलास जी की एक बड़ी भूमिका रही है। और उस लड़ाई को खत्म करने के लिए एनडीए ने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जो मनुवाद और जो नागपुरी राजनीति है, नागपुरी कल्चर है, उस कल्चर को बिहार में स्थापित करने के लिए ऐसे लोगों को ले गया है और दलितों को हाशिए पर ले जाने का। और राजधानी पटना में सुशील मोदी को बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि बीजेपी को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को राज्यसभा उम्मीदवार बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जो बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, वो सिर्फ एलजेपी की वजह से मिली हैं। सुशील मोदी जी को हठ धर्म का त्याग, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी रीना पासवान जी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए था कि आज उनको 74 सीटें सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी के बदौलत मिला है। अगर जेडीयू की तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एलजेपी उम्मीदवार दिया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी का भी वही हश्र होता जो जेडीयू का हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और सुशील मोदी को त्याग दिखाना चाहिए था, क्योंकि देश भर में रामविलास जी के नाम पे लगातार दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी लेती रही है और आज रामविलास पासवान जी के जाने के बाद उनके आत्मा को दुख पहुंचा रहा है भारतीय जनता पार्टी और सुशील मोदी। चिराग पासवान जी की मां रीना पासवान जी को राज्यसभा के उम्मीदवार न बनाकर। बोकारो में कांग्रेस नेता और बजरंग दल के नेताओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मामला बोकारो के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के पास का है, जहां मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता खुर्शीद आलम ने फोन करके बजरंग दल के नेता गणेश तिवारी को बुलाया। वहीं गणेश तिवारी को आने के बाद खुर्शीद आलम के समर्थकों ने गणेश तिवारी के साथ मारपीट की, जिससे स्थानीय दुकानदारों में काफी गुस्सा नजर आया। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर बजरंग दल के नेता गणेश तिवारी के समर्थन में सड़क को जाम किया। साथ ही आक्रोशित लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया। आपको बता दें कि गणेश तिवारी के समर्थकों का आरोप है कि खुर्शीद आलम के समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाए, जिसे लेकर दोनों दलों के बीच झड़प हो गई और देखते ही देखते ये बात मारपीट तक पहुंच गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हम लोग से वो भी एक दुकानदार है, हम लोग सद्भावना दिखाना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग सब अपना मन मर्जी से दुकान बंद किए हैं, उनका समर्थन। अच्छा, आपको दुकानदार क्या जानकारी है कि झगड़ा किस वजह से हुई है? जानकारी इस तरह से है
जैसे कि उनको फोन करके बुलाया गया था, फोन करके बुलाया गया था और बुलाने के बाद छोड़ दिया गया। मामला यह है कि कल खुर्शीद आलम फोन किए थे, बोले कि ऐसे बात तुम मेरे बारे में बोला है। हम बोले क्या बोले, हमको बताइए। बोला नहीं तुम ऐसे बोला, हम लोग प्रूफ है तो बताइए। तो बोला नहीं आओ तुम नियम बात करेंगे। हमने ठीक है हम आते हैं। आए उसके बाद बातचीत किए, तब तक पीछे से कोई वार कर दिया, इसका धक्का मुक्की हुआ। उसके बाद तब तक प्रशासन आ गई, तब तो सबको साइड कराया। हम 1 साल के बीच तो नहीं देखे और कल भी जो झगड़ा हुआ है वो व्यक्ति विशेष 2 व्यक्तियों के बीच हुई है। पूरा इन्वॉल्व करना तो उचित नहीं लगता है। 2 व्यक्ति के विशेष झगड़ा हुआ है और जो भी दोषी है कार्रवाई होगी। झगड़ा किस वजह से वो ये कुछ उभर के आ पाई? देखिए दोनों पक्षों का अलग अलग आरोप प्रत्यारोप है। इसके संदर्भ में अभी 12 बजे मीटिंग बुलाई गई। ठीक है, 12 बजे पहले जिसके पक्ष से गलती हुई है उसका पहले जांच हो जाए। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना की स्थिति देश और जगहों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो बिहार में रिकवरी रेट 97.13% है, वहीं मृत्यु दर 5% है, जो सभी प्रदेशों से बेहतर है। साथ ही कोरोना जांच को लेकर मंत्री ने कहा कि बिहार दूसरे स्थान पर है। साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 5,550 के आसपास है। कुल मिलाकर कोरोना के मामले में बिहार दूसरे प्रदेशों के लिए एक मॉडल बन गया है। पूरे देश की बात यदि करें तो बिहार में जो कोरोना की स्थिति है वो पूरे देश में सबसे बेहतर माना जा सकता है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। आज यदि हम देश के अंदर रिकवरी रेट की बात करें तो 97.13% बिहार का रिकवरी रेट है, जो देश में सर्वाधिक है। हम यदि मोर्टेलिटी रेट की बात करें, मृत्यु दर की बात करें, तो बिहार का मृत्यु दर लगभग 0.5% के आसपास है, जो देश के सभी बड़े प्रदेशों में कम है। हम यदि जांच की बात करें तो बिहार जांच में पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। हम प्रति 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में यदि जांच की बात करें तो भी हम राष्ट्रीय औसत से करीब 12,000 आगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जमशेदपुर की, जहां गुरु नानक देव जी की जयंती पर खास महल गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार को भव्य तरह से सजाया गया। इस दौरान गुरुद्वारे में सिख समुदाय के कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि दरबार में कीर्तन कर रहे जत्थों ने वहां मौजूद लोगों को गुरु नानक जी के उपदेशों के बारे में बताया। वहीं खास महल गुरुद्वारा कमेटियों ने समाज में अच्छे काम करने वाले समाजसेवी, पत्रकार, बुद्धिजीवियों और गुरुद्वारा कमेटी के कुछ लोगों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान गोल पहाड़ी गुरुद्वारे के प्रधान लखविंदर सिंह ने कहा कि गुरु नानक देव की जयंती पर समाज के कुछ अच्छे काम करने वालों को आज हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है, जिससे उन्हें आगे भी ऐसे काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। दिहाड़ा मनाया गया हमारे गुरुद्वारे गोलपाड़ी गुरुद्वारा में, जिसमें हम लोगों ने नई कमेटी को सम्मानित किया। साथ ही समाज में कुछ अच्छे काम करने वालों को, हमारी एक बेटी गोलपाड़ी की जो कि गगनदीप कौर, जिससे मेडिकल की सीट एक निकाली है, पिछले दिनों उनका एडमिशन भी रांची एम्स में हुआ है, उसे भी हम लोगों ने। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। खूंटी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आदिवासी छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। खूंटी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आदिवासी छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 5 युवकों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि खूंटी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है पुलिस। खूंटी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 5 युवकों ने आदिवासी छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खूंटी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आदिवासी छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। तो खूंटी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आदिवासी छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, 5 युवकों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। वहीं कर्रा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस जांच में जुट गई है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जहां एक युवक की आत्महत्या करने का संगीन मामला सामने आया है। पूरी घटना समस्तीपुर शहर के आजाद चौक की है, जहां शहर के बड़े कारोबारी डब्लू गुप्ता ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि शहर के चर्चित कारोबारी की अचानक हुई मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। साथ ही पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भी भेज दिया है। मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर पुलिस ने बताया कि डब्लू गुप्ता का उनकी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ था, जिसके बाद डब्लू ने ये कदम उठाया। हालांकि पुलिस कई बिंदुओं पर मामले की छानबीन कर रही है। हत्या कर लिया है। हम लोग आए तो देखे कि अपने बरंडे पर मृतक हालत में सोया पड़ा हुआ है। बगल में उसका दोनों पैर के बीच में देसी कटा रखा पाया गया। जैसे विधिवत सरकार है तो कार्रवाई करने के लिए सदर अस्पताल भेजा। और अब बात जामताड़ा की करेंगे, जहां अपराधियों का आतंक चरम पर है। आपको बता दें कि अपराधियों से पुलिस और प्रशासन का खौफ दिखाई नहीं पड़ रहा, जहां आए दिन शहर में हत्या, लूट, अपहरण और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं अपराधी। आपको बता दें जो कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ताजा मामला नारायणपुर थाना क्षेत्र के पास का है, जहां अज्ञात चोरों ने बिजली ग्रिड में बीती रात बड़े ट्रांसफार्मर को काटकर लाखों के सामान पर अपना हाथ साफ कर दिया। मामले के बारे में कर्मचारी बताते हैं कि घटना की जानकारी बिजली विभाग के एसडीओ को दे दी गई है, जिसके बाद एसडीओ ने लिखित आवेदन देकर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। कल रात के समय कुछ चोर आए होंगे और हमारा कुछ सामान बिजली विभाग का लेके गए हैं। सब स्टेशन के अंदर रखा हुआ था वहां से, तो इसके लिए प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। आगे पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। इस बार भी जो चोरी हुआ है उसमें लोग सोते हैं, उसके बाद गैस कटर से काट करके सामान ले जाना, या तो भय बस वो लोग नहीं बोल रहे हैं, वहाँ जो लोग थे, या कहीं कहीं संदेह उत्पन्न होता है कि इस प्रकार की चोरी होना इस क्षेत्र में आज के तारीख में अब आम बात हो गया है कि कभी जंगल में छीन लेना, कभी यहाँ चोरी हो जाना, कभी और कई एक प्रकार की घटना है। और अगली खबर पटना जिला के विक्रम थाना क्षेत्र की है, जहां महेशपुरा के मिल्क प्लांट के मालिक से 5 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है, जिसके बाद रंगदारी के पैसे नहीं देने पर अपराधियों ने मिल्क प्लांट पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वहीं फायरिंग होने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने फोन कॉल के जरिए प्लांट के मालिक रवि कुमार से रंगदारी की मांग की थी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पालीगंज डीएसपी समेत विक्रम थाना की पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रवि जी को खोजने लगे तो हम बोले कि रवि जी 10 बजे आते हैं। इतने देरी में वो बाहर हमको निकाला और निकाल के और फिर कहा कि तो गोली मार देंगे। इतने में वो पिस्टल निकाला तो हम फिर भीतर हेले और उसके बाद वो केवाड़ी बंद किया, उसके बाद गोली मारा। उसके बाद हम गेट खोल के पीछे वाला गेट से निकल गए, उसके बाद भीतर वो भूखा और उसके बाद बाइक लेकर 2 आदमी चला गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे पूर्णिया की, जहां सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। पूरा मामला केहटा थाना क्षेत्र के गिरजा चौक का है। मौजूदा लोगों का कहना है कि ट्रक की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हुई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 8:30 बजे प्रशासन द्वारा लाया गया है मरीज को, जिसका डेथ हुआ है गिरजा चौक में एक्सीडेंट हुआ था इसका। और 11:15 बजे डॉक्टर द्वारा सर में पंडित किया। जिनका एक्सीडेंट हुआ वो उनका नाम क्या हुआ? उसका नाम मोहम्मद मुख्तार। कहाँ के रहने वाले हैं? खुदा के रहने वाले हैं। आप कौन हुए? हम इसका साला हुए। कितने बजे की घटना है ये घटना 8 बजे की है, लेकिन हमें पता चला है 8:30 बजे।
और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि राज्यसभा में आरजेडी द्वारा एलजेपी को समर्थन के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीति की मर्यादा को तेजस्वी यादव न जानते हैं और न ही समझते हैं। हाल ही के दिनों में जो तेजस्वी यादव की भाषा और बोली रही है, उससे बिहार की जनता को लगने लगा है कि तेजस्वी यादव ने नेता प्रतिपक्ष की मर्यादा को तार तार कर दिया है। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उनका कहना कि आरजेडी द्वारा एलजेपी को समर्थन के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीति की मर्यादा को तेजस्वी यादव न तो जानते हैं और न ही समझते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव राजनीति की मर्यादा को न ही तो जान पाए हैं अभी तक और न ही समझ सकते हैं। हाल ही के दिनों में जो तेजस्वी यादव की भाषा और बोली रही है, उससे बिहार की जनता अब ये साफ कर चुकी है कि तेजस्वी यादव ने नेता प्रतिपक्ष की मर्यादा को तार तार कर दिया है। तो नेता प्रतिपक्ष की मर्यादा को तार तार किया, ऐसा कहना स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का। विषय मेरे टिप्पणी का नहीं है और किस दल ने क्या प्रस्ताव दिया ना ये मैं जानता हूं, न किसने ठुकराया ये मैं जानता हूं। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी उम्मीदवार के सामने महागठबंधन को अपना उम्मीदवार देना चाहिए, खड़ा करना चाहिए, क्योंकि संख्या बल तो उसके पास है ही नहीं। देखिए, राजनीति की मर्यादा को तेजस्वी यादव जी न समझते हैं, न मानते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं। विगत दिनों के कुछ जो उनके व्यवहार हुए हैं, जो उनकी बोली है, जो उनका भाषा है, वो बहुत साफ तौर पे राज्य की जनता को संदेश दे गया कि आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह राजनीतिक मर्यादाओं को हर तरीके से तार तार करने पे लगे हुए हैं। और चिरकुंडा नगर परिषद अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने किया। पिछले 5 सालों से उद्घाटन की राह देख रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के बाद स्थानीय लोग काफी खुश नजर आए। वहीं राज्य सरकार के साथ करार के बाद सिटीजन फाउंडेशन रांची द्वारा 30 बेड के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का परिचालन स्वतंत्र रूप से किया जा सकेगा। आपको बता दें कि फिलहाल फाउंडेशन चिरकुंडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी चलाने का कार्य किया जाएगा। आने वाले समय में फाउंडेशन द्वारा मरीजों को भर्ती कर इलाज करने का काम भी किया जाएगा। मौके पर उपस्थित सिटीजन फाउंडेशन के एचआर निदेशक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार की सभी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ स्थानीय एएनएम और सैया के सहयोग से क्षेत्र के लोगों को मिल पाएगा। वहीं सिटीजन फाउंडेशन के निदेशक स्वास्थ्य संजय झा ने बताया कि फिलहाल फाउंडेशन सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ओपीडी चलाने का काम करेगी और जल्द ही आईपीडी सेवा भी बहाल की जाएगी। वहीं श्री झा ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र खुलने से क्षेत्र के 20,000 से ज्यादा परिवार लाभान्वित होंगे। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारा चीज डायरेक्ट हमारा लाभार्थी के साथ जुड़ाव होगा। इसमें मतलब यहाँ जो आएंगे मरीज दिखाने उनको क्या यहाँ भी डॉक्टर के वाला मेडिसिन वगैरह भी उपलब्ध है? हाँ, सारी सुविधाएं जो मिलती है, बता रहा हूँ। हाँ, सरकार के द्वारा जो सेवाएं दी जाती है, जो सोच है सरकार की, वो सारी जो सके दवाइयाँ यहाँ पर मिलेगी। बाद में हम लोग को आईपीडी भी जो है यहाँ पर 24/7 चलाने की योजना है। पीपीपी मोड पे आया है। पीपीपी मोड का मतलब ये होता है कि झारखंड के साथ गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करने के बाद किसी फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन को वो दिया जाता है, क्योंकि बहुत ऐसी हेल्थ की सुविधाएं हैं जो झारखंड में अभी उस लेवल पे नहीं है डॉक्टर की कमी के कारण। तो डॉक्टर के पास जो स्कैसिटी है उसको फुलफिल करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन या किसी फाउंडेशन के साथ उन लोगों ने एक एमओयू किया है। इस एमओयू का मेन मोटिव ये है कि जितनी भी हमारी बेनिफिशरीज हैं या जो भी गाँव के लोगों से जो पीएससी की जनसंख्या होती है, तो एक पीएससी का मेन कवरेज एरिया होता है 20,000। तो 20,000 से ज्यादा है यहाँ के जनता के लिए इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बहुत सुविधा है। जो और अगली खबर औरंगाबाद से है, जहां रेलवे लाइन पर 2 अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि रफीगंज थाना क्षेत्र के रेलवे लाइन के पास से पुलिस ने 2 अज्ञात शवों को बरामद किया है। पुलिस ने दोनों मृतकों की पहचान ओबरा थाना क्षेत्र के इमामगंज निवासी मुन्ना कुमार और विपिन के रूप में की है।
वहीं मामले के बारे में परिजनों ने बताया कि दोनों अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए बाहर गए थे। परिजनों ने हत्या का संदेह जताते हुए पुलिस से जांच की मांग की है। वहीं औरंगाबाद एसपी सुधीर कुमार पोरिका ने बताया कि फिलहाल हादसे में मौत की खबर सामने आई है, लेकिन परिजनों के बयान के बाद पुलिस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। जो जाकिम से जो है वेस्ट साइड में, पश्चिम साइड में 4 किलोमीटर के दौरान पटरी पे ही हम लोगों को जो है कुछ फ्लैश का जो है वहां पे मिला, फ्लैश मिला पटरी पे ही, उसमें थोड़ा ब्रेन का भी पार्ट मिला। तो उसको प्रॉपर वीडियोग्राफी हम लोग की। आसपास में चप्पल वप्पल भी वहां पे हम लोगों को मिला। और वहां लोकल में अभी कटाई का सीजन है, धान कटाई का, तो वहां लोकल ग्रामीण लोगों से पूछताछ किया और वहां स्थानीय चौकीदार से पूछताछ करने के बाद एक बात स्पष्ट हुआ कि ये 2 लड़का जो है पटरी पे ही जा रहा था और अपना हेडफोन जो है मोबाइल में किसी से बात करते हुए जो ट्रेन आने वाली दिशा में ही ये लोग जो है चल रहा था। तो ट्रेन का साउंड से मुझे लगता है इन लोगों को जो है ट्रेन से ही कुछ इसका एक्सीडेंट हो। और अब बात जमशेदपुर की करेंगे, जहां जुगसलाई के इस्लाम नगर में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि मृतक की पत्नी ने भी 1 महीने पहले घरेलू विवाद के चलते आत्महत्या कर ली थी। वहीं महिला की मौत के बाद उसके बच्चे और पति पड़ोस में ही अपने रिश्तेदार के घर पर रहने लगे थे, जिसके बाद अब पति ने भी घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि मृतक के परिजनों ने इस पूरी घटना की जानकारी जुगसलाई पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं मृतक के भाई का कहना है कि पत्नी की मौत के बाद से ही मृतक काफी तनाव में रहने लगा था, जिसके बाद अब उसने भी ये कदम उठाया। जलाने के बाद एक रूम में बैठे हुए थे। बैठने के बाद ये मतलब हम लोग बैठे हुए थे रूम में। इसके बाद जो हम लोग तो हम भाड़ेदार उधर रहते हैं, ये ससुराल में रहते हैं। खाना खाने के जो टाइम हुआ ना ससुराल में, इनके छोटे साला इनको खोजने लगे। अभी तक भाईजान नहीं आए हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। तो जब वो आए तो देखे, क्या देखे? आए तो देखे मतलब घर में देखे तो दरवाजे जो खोल के धक्का मार के खोले, हल्का सा दरवाजा फंसा हुआ था, धक्का मार के खोल के देखे तो। और दुमका में सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिले के फतेहपुर प्लाजोरी मुख्य सड़क के पास देर रात गाय से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रक में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही ट्रक में सवार 4 गाय की भी मौत हो गई। मसलिया थाना प्रभारी संजय कुमार को सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मृत गायों को भी दफना दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क से होते हुए गौ तस्करी कई सालों से बदस्तूर जारी है। दिन से पैदल और रात में ट्रकों के माध्यम से मवेशियों को बंगाल ले जाया जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और बाल मजदूरी के लिए रांची से दिल्ली लाए जा रहे 6 नाबालिगों को आरपीएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बचा लिया है। इस बीच बच्चों को ले जाने वाले दलाल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं। बता दें कि आरपीएफ रांची डिवीजन की टीम ने नन्हे फरिश्ते अभियान द्वारा सामूहिक रूप से महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के तहत ट्रेनों के खुलने के दौरान चेकिंग की। इस दौरान आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान 6 नाबालिग बच्चियों को ट्रेन नंबर 02453 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के खुलने के समय स्टेशन पर देखा गया और उन्हें रोककर उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि वो नई दिल्ली में दूसरे के घर में घरेलू काम करने के लिए ले जाए जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को दिल्ली में कहां काम करना है ये उन्हें पता नहीं है। रेस्क्यू हुए बच्चों में 4 बच्चियां खूंटी जिले की, 1 बच्ची गुमला जिले की, वहीं 1 बच्ची सिमडेगा जिले की बताई जा रही है। बता दें कि सभी की उम्र 18 साल से कम है, इसलिए उनको रोककर आगे की कार्यवाही के लिए चाइल्ड लाइन रांची को सुपुर्द कर दिया गया है। जिसका नाम है नन्हे फरिश्ते। उसमें हमारे टीम का काम है कि जो बच्चे यहां से बिना बताए हुए ट्रैफिकिंग के द्वारा दिल्ली या अन्य बड़े शहरों में ट्रेन के माध्यम से जाते हैं, तो हम लोग उसको, वो टीम जो हमारी है वो स्टेशन और प्लेटफॉर्म के एरिया में उसको पूछताछ करने के बाद ये पता चलता है कि दे आर बीइंग ट्रैफिक्ड, वो यहां से ट्रैफिक किए जाते हैं दिल्ली और ये दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में। तो इस तहत हम लोग 15 अगस्त से लेके अभी तक जो है लगभग 39 टोटल रेस्क्यू कर चुके हैं माइनर बच्चे का।
और 7 निश्चय योजना में आए दिन गड़बड़ी की शिकायत मिलती रहती है। कुछ ऐसा ही मामला सुपौल सदर थाना क्षेत्र बल्हा पंचायत वार्ड नंबर 13 का सामने आया है, जहां 7 निश्चय योजना के अंतर्गत गोपाल पासवान के घर से कुल्हई धार तक टीसीएस ढलाई कार्य साल 2019-20 में किया गया था। मामले में कार्य की अनियमितता को लेकर स्थानीय निवासी अभिषेक अवस्थी ने विभाग से लिखित शिकायत कर जांच की मांग की है। वहीं शिकायतकर्ता के आवेदन पर ग्रामीण कार्य विभाग सुपौल द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच टीम से जांच करवाई गई। रणविजय कुमार की जांच टीम ने कहा कि भौतिक सत्यापन किया गया है, जिसमें लंबाई चौड़ाई फिटनेस सही लग रही है। बता दें कि गुणवत्ता की जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। से लंबाई चौड़ाई थिकनेस का मिलान किया गया, सब सही एमडी के हिसाब से सही पाया गया, भौतिक सत्यापन किया गया है और सरफेस टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। कहीं से भी कोई स्टोन चिप्स वगैरह कहीं निकला हुआ नहीं है, बताता है कि क्वालिटी अच्छा है। बाकी क्या स्ट्रेंथ है ये सब तो लैब में जाने के बाद ही पता चलेगा। तो इसकी जांच ली जाएगी तब तो लैब में भेजा जाएगा। ये चूंकि काम हो चुका है इसलिए इंस्ट्रूमेंट के साथ यहाँ आना होगा, इसका कोर कटर ले जाना होगा, तब इसकी जांच होगी। और अब बात बेतिया की करेंगे, जहां पुलिस को 5 ट्रैक्टर लुटेरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि बेतिया पुलिस ने 5 ट्रैक्टर लुटेरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लूट का एक ट्रैक्टर, देसी कट्टा और जिंदा गोली बरामद की है। इसकी जानकारी देते हुए बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा ने बताया कि हाल ही के कुछ दिनों में ट्रैक्टर लूट की कई घटनाएं हुई हैं। इसे लेकर पुलिस ने एक टीम बनाकर छापेमारी की। टीम ने तकनीकी और गुप्त सूचनाओं के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर 5 ट्रैक्टर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 3 अलग अलग तिथि को बेतिया मैनाताड़ रोड में 2 गोपालपुर थाना से और 1 बानू छापर थाना से 3 कुल मिला के 3 ट्रैक्टर की लूट की गई। उसके संबंध में डीएसपी सदर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम के द्वारा कड़ी मेहनत की गई और जिसके फलस्वरूप कुल 5 अपराधियों को इसमें से गिरफ्तार कर लिया गया है। और कैमूर पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में एक मिनी गन फैक्ट्री थी, जहां इस कार्रवाई में पुलिस ने एक नली देसी बंदूक, 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और 6 अर्धनिर्मित कट्टा, 2 खोखा हथियार बनाने का सामान सहित एक बाइक को भी जब्त किया है। वहीं मामले में कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि चैनपुर थाना क्षेत्र के खरी गांवा मोड़ के पास चैनपुर पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही थी। तभी एक बाइक पर सवार 3 लोगों को पुलिस से रुकवाना चाहा तो वो पुलिस को झटका देकर भागने लगे, जिसके बाद जब इन लोगों की तलाशी ली गई तो इनके पास से अवैध हथियार बरामद हुए। इनसे पूछताछ में मिनी गन फैक्ट्री के बारे में खुलासा हुआ, जिस पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।